नमस्ते सभी का। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद है कि आप अपना समय निकाल कर आप यहाँ पर आए हो। और ये भी यूनिवर्स की एक कह सकते हैं कि आपको एक आशीर्वाद बोल लो या कि आपका कनेक्शन अब इस बुक के साथ होने जा रहा है। ये आपकी पहली बार हो रही है क्या ये बुक? ये जो बुक हम पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए पहली बार है? फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो? अच्छा, पहले बुक शुरू करने के पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम ज्योति वर्मा है। मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 17 ईयर्स से मैं योग अभ्यास करवा रही हूँ। इसके साथ ही साथ मुझे स्पिरिचुअलिटी में मैंने अपनी पढ़ाई की है और मैंने मास्टर्स किया है योग में, नेट क्वालिफाई किया है। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं सारे से मेरा मतलब कि जो भी मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा रहा है, सेलिब्रिटीज़ के साथ ज़्यादा रहा है, मैंने क्रिकेटर्स के साथ मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये मेरी जर्नी रही है। तो अब जो मेरी जर्नी है, जो मैं और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाती हूँ अपने साथ, तो एक ये रोंडा बन की एक बुक है मैजिक करके, द मैजिक जादू। तो जिनके बारे में अब आप भी जानोगे कि क्या है क्या नहीं है, किस तरह से हम सब यहाँ जो आए हैं ना, हम सब के अपने कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है और वो हर एक क्षेत्र में होता है, चाहे वो हमारा कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो या हमारे धन मनी के से संबंधित हो। तो वो आगे से आगे हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हर एक जो इच्छाएं हैं वो किस तरह से हम क्या करें कि क्या ना करें, ये बुक हमें कुछ बताती है, कुछ रूल्स बताती है, कुछ चीज़ें बताती है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। सबको ये बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है बुक? आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आती है। अच्छा, मैं दिखाई दे रही हूँ क्या आपको? हाँ हाँ, लिखा है। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है जादू द सीक्रेट। तो ये है हमारा। अब ये इनकी जो राइटर है वो है रोंडा बंजी, जिनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से एक सूत्र में बांध कर हमको ये चीज़ दी है। तो देखिए, अब हम और आगे बढ़ते हैं। सबको ये दिखाई दे रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है अच्छे से? हाँ। हाँ, अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट ने लगभग 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व ये बात कही थी। तो इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा? तो इस बुक में जो बताया गया है कि वो एक जो चीज़ बहुत इतने सरल तरीके से जो बताई गई है, उसके द्वारा हम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लेंगे। वैभव यानी ग्लोरी, मतलब हमारा जो हर एक क्षेत्र होता है, जैसे मैंने बताया, हमारा धन का, स्वास्थ्य का, हमारे रिश्तों का, हमारे मनी का, हमारे कैरियर का। तो उसमें हम अपनी मनचाही चीज़ हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसके द्वारा, मतलब जो हम समझने जा रहे हैं, जो हम अभी समझेंगे, उसके द्वारा हम अपनी वो सारी इच्छाएं, वो वैभव हम हासिल कर लेंगे। अब और आगे बढ़ते हैं हम। समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। यह रोंडा बंजी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो वो जो बात हमें जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपके लिए नया संसार खोल दे। अर्थात जो जो हमारी इच्छाएं हैं, आज तक हम इतने साल तो ऐसे ही जीते आए हैं ना, तो ऐसा क्या हम इनसे नया सीख रहे हैं कि ये जो हमारे लिए वो नई एकदम इजी कर दे चीज़ों को, और वो हमारा जो जीवन है वो खुशियों से भर दे। यही वो चाहते हैं। और वो अब मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ, मतलब कि वो पूरी दुनिया के लिए यही विश करते हैं कि वो अच्छे से अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो सबसे पहले है आभार। तो पहले हम इनका आभार पढ़ेंगे। आज का जो डे है वो डे 0 है और इसका पार्ट 1 है। ये डे 0 को कंप्लीट होने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सबसे बेस है, ये रूट है।
2 से 3 दिन बाद डे 1 आएगा, डे मतलब चैप्टर्स आएंगे अलग अलग तरह के, तो उन चैप्टर्स के असाइनमेंट हम करेंगे। और आज जो आप समझोगे वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये रूट है, अगर सही रहता है, इसको आप अच्छे से समझ पाओगे, तभी आगे के चैप्टर्स को भी आप अपने लिए इजी तरीके से आप समझ पाओगे और उसका प्रैक्टिस कर पाओगे। तो है आभार। जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। तो जो रोंडा बंजी है वो धीरे धीरे ये बता रहे हैं कि सबसे पहले वो आभार कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने उनकी हेल्प की सृजन के कार्य में। पहले तो वो अकेले थे, फिर धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, तो वो अभी सबका आभार प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद 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 मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊँ। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, वो जिसको भी वो धन्यवाद कर रही है ना, तो क्यों कर रही है वो भी उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया कि उन्होंने किस तरह से उनकी हेल्प, किस कार्य में उनकी हेल्प की, तो वो उनको इसलिए धन्यवाद कर रही है। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोजर मीडिया के सेमेस होर और कार्ला थांटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। द सीक्रेट बुक है वो सबसे पहले इनकी आई, उसके बाद में द मैजिक बुक आई। तो इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी है कि नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है। मतलब कि जो दूसरी जो पुस्तक है द मैजिक बुक, और वो इसके बाद ही आई थी द सीक्रेट टीम। तो द सीक्रेट क्या है, वो उनकी रचनात्मकता की रीढ़ है। मतलब कि वो जब शुरू किया था, वो रीढ़ यानी कि बेस है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मकता टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रेफेल किल पैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गाइडिनर, लॉरी सारापोव, कॉरी जोहानसिंग, चाई ली, पीटर बर्न और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों एट्रिया बुक्स और साइमन एंड शुस्टर को, कैरोलिन रीडी, जुडिथ कर, डॉर्लिन डेलिलो, ट्यूजेनी फैन, जेम्स परवीन, किम्बर्ली गोल्डस्टीन और इsoल्ड शॉवर को। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। एक एक का नाम उन्होंने लिखा है और क्या क्या उन्होंने उनके लिए किया है उसको डिटेल में लिखकर उनका धन्यवाद अदा कर रही है। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलोयोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन वर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए
जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया। तो ये जो कृतज्ञता जो सिखाई थी ये बहुत सालों पहले ही खोजी गई थी और उन्होंने उन महान इंसानों ने खोज ली थी और उनको एक शब्दों में पिरोया, मतलब एक साथ उनको एक जगह किया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सकें। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो यहाँ सबसे पहले आपका असाइनमेंट यह आता है कि आपको लिखना है कि आपको अपने जीवन में जो वैभव चाहिए वो कौन कौन से एरिया में चाहिए, वो आपको लिखना है। आप ये असाइनमेंट नोट कर लीजिए कहीं पर अपने कॉपी पेन के साथ, जैसा मैंने बोला था कॉपी पेन लेके बैठना है कि आपको किस प्रकार का वैभव हासिल करना है अपने जीवन के किस किस क्षेत्र में, वो आपको लिखना होगा। अभी देखिए हम यहाँ पर आते हैं। हाँ, अब इसके बाद में देखिए हम जानेंगे इसकी विषय सूची। विषय सूची यानी कि उसका बुक में क्या क्या चैप्टर्स है, किस तरह से आते हैं, वो अब हमको जानना होगा। ये देखिए विषय सूची। तो सबसे पहला है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है, अपने जीवन में जादू को लाना। एक जादुई पुस्तक। ये जो डे 1 डे 0 डे, जैसे आज का जो डे है वो 0 डे, डे 1 डे 2, उसमें हम ये सब क्या करेंगे, इन सबको समझेंगे। उसके बाद में आता है, अब चैप्टर्स आते हैं। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने, अर्थात आपको जितने सारी जो चीज़ें मिलती है ना ईश्वर से, गिफ्ट्स जो मिलते हैं, ब्लेसिंग्स जो मिलती है, उसके बारे में बात की गई है। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आठवां दिन जादुई तत्व। नौवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। 17वां दिन मैजिक चेक। 18वां दिन जादुई कार्यसूची। 19वां दिन जादुई कदम। 20वां दिन हृदय का जादू। 21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत समझे। 26वां दिन जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदले। 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आप फिर ये 28 दिन के असाइनमेंट है। उसके बाद में और 2 दिन है, आपका जादुई भविष्य और जादू कभी खत्म नहीं होता। तो ये जो हमने चैप्टर्स पढ़े 1 से लेके 28 दिन तक के पढ़े हैं, बाकी के 33 डेज की ये जर्नी होती है। तो इसमें हमारे हेल्थ से रिलेटेड, हमारे मनी से रिलेटेड, हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारे रिश्तों से रिलेटेड हर एक चीज़ का अपना अपना एक चैप्टर है। जब जब वो आएगा तब तक आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे कि भाई आप इस क्लास में क्यों आए हो, आपको आपका क्या मन है, आपकी क्या इच्छाएं हैं। तो धीरे धीरे आप सब लिख भी सकते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखना आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। देखिए कितनी सुंदर एक ये पिक्चर है, पेड़ है, और ये जो आपको गोल्डन गोल्डन सब दिखाई दे रहे हैं ये जादुई डस्ट है, मैजिकल डस्ट है। आइए अब इसमें पूछा जा रहा है, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि क्या आप जादू में यकीन करते हैं। तो जब जादू में हम यकीन करते हैं ना, तो हमारा लॉजिकल माइंड काम नहीं करना चाहिए। बस हमको जो चाहिए वो हमें मिल रहा है, हमें इस पर यकीन करना है। कैसे में हाउ कैसे होगा उसमें हमको नहीं जाना है। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता। रोआल्ड डॉल
जो लेखक है उन्होंने ये बात लिखी है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं तो उन्हें यह कभी नहीं मिलेगा। तो आपको एकदम सरेंडर होकर ये करना पड़ेगा। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार क्या करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता था, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। देखिए, जब आप अपने बचपन में जाओगे ना, तब आप देखोगे कि आपको हम लोगों को कितना जल्दी क्या होता था, हर चीज़ पे विश्वास हो जाता था कि हाँ भाई ऐसे ही होगा। तो जब जैसे कि यहाँ सेंटा क्लॉज का देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। उस समय हम ऐसा थोड़ी सोचते थे कि कैसे सेंटा क्लॉज करते हैं, बस हमें गिफ्ट मिलना है, मुझे मिल जाएगा और मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। हम उस बात पर क्या करते थे, विश्वास करते थे। जैसे आपने देखा होगा, सोनपरी देखा होगा कि सोनपरी कैसे वो जादू से छड़ी घुमाती है और इच्छा पूरी कर देती है। सोनपरी वाला भी हमने एपिसोड देखा है, टीवी सीरियल देखा है। तो वही ये कह रहे हैं कि आप अगर विश्वास करते हो तो बच्चे की जैसे एकदम श्रद्धा भाव के साथ आप रहो। तो जिस तरह से बच्चों की इच्छाएं पूरी होती है, उसी तरह से अगर हम भी जादू में विश्वास रखेंगे तो हमारे भी क्या होंगे, हमको भी वैसे ही बच्चा बनकर रहना चाहिए, ताकि हमारी भी इच्छाएं उस तरह से पूरी हो जिस तरह से हम बचपन में देखते थे। देखिए, हम लोग मून को देखते थे, कैसे कैसे तारों को देखते थे कि, और अपने मन से कितनी सारी हम इमेजिनेशन बना लेते थे कि ये पिक्चर बन रही है, ये हो रहा है आसमान को देखते हुए। उसी तरह से देखिए, अब आगे समझिएगा ये क्या बोला जा रहा है। रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। मतलब हम जो चाहते थे हम वो कर सकते थे। हम कभी ये नहीं सोचते थे कि ऐसा क्यों होगा, कभी गुड्डे गुड़ियों की शादी करानी है, कभी उनके साथ क्या करना है। मतलब हम हर कोई कार्य कर सकते थे। जैसे बच्चों को पूछते ना क्या करेगा, तो वो कितना कुछ बोल देता है, हाँ मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा। लेकिन जो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो बड़े लोग ही एहसास करवा देते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये कर सकते। मतलब वो अपने बिलीफ सिस्टम को इतनी गहराई से बचपन से डालते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो हमारा भी बिलीफ सिस्टम वैसा ही बन जाता है। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। और सच में हम बच्चे रहते हैं तो हम कितने खुश रहते हैं और हमें पूरी तरह से भरोसा होता है कि वाह ये काम तो मेरा अच्छे से हो ही जाएगा। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज़ अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर व्यस्त बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। खुशी पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कुछ देर के लिए खुश होते हैं, फिर वापस से नॉर्मल वैसा ही हो जाते हैं। तो जैसे बच्चे जब हम मिलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बच्चों की जैसे बातें करते हैं, जैसे बच्चे करते हैं उस तरह से करते हैं, हम एकदम बच्चे जैसा बिहेव करने लगते हैं। वही बात कही है ना, जब धीरे धीरे व्यस्त होते हैं ना, तो हम यहाँ जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों के लिए नहीं आए, लेकिन क्या है कि उस तरह की अपब्रिंगिंग होती है ना, तो धीरे धीरे हम वो बचपना भूल जाते हैं और वो बिलीफ सिस्टम अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसीलिए जो खुशी जो रहती है ना, मतलब कि सब काम मेरा हो जाएगा, ये जो खुशी थी हमारे बचपन की ना, वो एकदम खुशी के गुब्बारे की हवाएं निकाल देते हैं। कौन? जैसे जैसे बड़े होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं,
उससे क्या होता है, उससे हमारा जो खुशी का जो रहता है कि भाई हाँ ये काम मेरा हो जाएगा, ये जो हमारी भावना थी ना वो सब निकल जाती है। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे, मतलब बचपन का वो कि हाँ परी आएगी और मेरा ये काम हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो जैसा हम पहले बचपन में सोचते थे ना उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। मतलब जो बड़े लोग जो अपने बिलीफ सिस्टम ला बच्चों के ऊपर बोल बोल कर फिर क्या है वैसा ही उनको भी कह देते हैं, तो वो वही बात बोला है कि वो सब झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप ये जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगी कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। ये कह रहे हैं कि जो अभी हम जो सीखने जा रहे हैं वो इतना सरल है, इतना इजी है कि जब हम उसको यूज़ करने लग जाएंगे और जब हमारे सपने पूरे होने लग जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही आश्चर्य करेंगे कि भाई हम ये छूट कैसे गया हमसे, हम इसको भूल कैसे गए। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आज हम इस क्लास में भी इसलिए आए कि हम कुछ सीखें, कुछ अच्छा सीखें कि भाई ऐसा क्या हम करें, जो क्या ये रौंडावन हमें बता रही है कि जिससे कि हम अपनी जो चीज़ें हम चाहते हैं वो पूरी हो, वो हमारे आंखों के सामने प्रकट हो, जिसको हम हमेशा चाहते थे। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, हमारे रिश्तों के क्षेत्र में, हमारे कैरियर के क्षेत्र में, हमारे मनी के क्षेत्र में, हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो ऐसा क्या है, तो वही है कि हम जब जादू में बिलीव करेंगे, जब उसका अभ्यास करेंगे तो वो हमारे सामने प्रकट होता जाएगा जो हम चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। तो ये कभी भी इसमें मत जाएगा, हाउ में मत जाएगा, कैसे होगा, हो रहा है बस उसमें विश्वास करना है। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। तो जो धरती है, धरती ड्युअलिटी पे द्विआयामी है हमारी धरती, प्यारी धरती माँ। तो इसलिए जो जादू है वो अदृश्य जगत में काम करता है, लेकिन हमारी इच्छाएं कहाँ पूरी होती है? दिखती दुनिया में, जो हम देख रहे हैं पूरी उसमें होती है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उसमें बहुत सारे क्या है, राज छुपे हुए हैं और ज्ञान छुपा हुआ है। तो देखिए इससे ये दिखाया गया है कि एक हाथ है और हाथ में एक किताब है, किताब के चारों तरफ मैजिक डस्ट बिखरा हुआ है। तो आप सबसे पहले अपने असाइनमेंट को ध्यान से सुन ले कि क्या है आपका असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट है कि आपको एक मूवी वॉच करनी है, द सीक्रेट मूवी, जो आपको मिल जाएगी आपके यूट्यूब पर, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। फिर से मैं एक बार असाइनमेंट आपको रिपीट करती हूँ कि आपको सीक्रेट मूवी देखनी है और दूसरा आपको लिखना है कि आपको कौन कौन सी जीवन में आपको वैभव कौन कौन से क्षेत्र में चाहिए, वो आपको लिखना है। ये दोनों चीज़ें तो आपको ज़रूर से लिखनी ही है। इसके बाद में आपको लिखना है कि आप ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। इसके पे और हम आगे बढ़ते हैं। एक महान रहस्य प्रकट होता है। तो इसने बताया था ना ऊपर की बुक दिखाई गई थी और बताया था कि क्या है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज से लिया गया है।
और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबुझ लगता रहा है। अभी जो वाक्य बोला जाएगा ना, उसके बारे में बात हो रही है, तो वाक्य ध्यान से सुनिएगा। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज़्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। तो देखिए, ये बात हमेशा बार बार ये हमारे चैप्टर में आएगी कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा, वो और ज़्यादा समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो वो ऐसी क्या चीज़ है, किसके बारे में बोला गया है, अब आपको वो सही जानकारी मिलेगी। इस गुत्थे का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबुझ रहा है, और इसका जवाब एक शब्द में छुपा हुआ है, कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल पहले का समय बीत चुका था, लेकिन ये आज भी उतने ही सच है जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो देखिए, अगर आप कृतज्ञ हैं, आपके मन में कृतज्ञता है, अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं कि क्या आप अकेले जी सकते हैं, हम अकेले नहीं जी सकते, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना उनकी सेवा भी हम लोग को बहुत मिलती है। हम लोग बहुत लोगों की सेवा क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देखिए, अगर एक दिन सफाई वाला ना आए तो कितना गंदा हो जाएगा, एक दिन दूध वाला ना आए तो हम लोग कैसे इधर उधर हो जाते हैं, एक दिन सब्जी अगर हमें समय पर ना मिल सके तो हम मतलब ये सब लोगों की हम सेवा ले रहे हैं। तो अब आपको यहाँ एक असाइनमेंट और करना है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, और डे टू डे लाइफ में आपको उनको थैंक यू लिखना है। आपको सिर्फ नॉर्मल आप उन लोगों का नाम लिखो, मतलब लिखो जैसे सफाई कर्मचारी है उसके लिए धन्यवाद। इस तरह से आप देखो कि आप कितने लोग हैं जिनकी हम सेवा लेते हैं, तो उनके लिए आपको क्या होना है, कृतज्ञ होना है। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। देखिए, कुरान में बताया गया है, और याद रखो जब खुदा ने घोषणा की थी, यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतघ्न हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। मतलब उन्होंने भी कुरान में भी बोला है कि अगर तुम कृतज्ञ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम कृतज्ञता नहीं करते हो तो उसका दंड सचमुच गंभीर होगा। ऐसा कुरान में भी बोला गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता कृतज्ञता और कृतज्ञता कृतज्ञता को भी गहरे से लिखा गया है ताकि हमारा ध्यान उसके ऊपर जाए। तो जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक से अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये आपको समझ में आया? आप लोगों ने अपना असाइनमेंट नोट किया? नहीं नोट किया तो फिर से सुन लीजिए। अगर आप असाइनमेंट नहीं करोगे, असाइनमेंट करोगे तभी आपको आने वाले चैप्टर्स में जो आपको चाहिए उसको आप कर पाओगे। तो सबसे पहला नंबर 1 असाइनमेंट आप लोग लिख लीजिए कि आप लोग को सीक्रेट मूवी देखनी है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूट्यूब पर उपलब्ध है।
दूसरा है आपको लिखना है वो कौन कौन से लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। आपके केयर टेकर हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं, मतलब आप देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको असाइनमेंट करना ही होगा। और उसके बाद में सब, और तीसरा है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का वैभव चाहिए आपके हर क्षेत्र में, वो भी आप लिखो। अगर लिखोगे तभी आपको मिलेगा। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप ये भी देखो कि भाई इस आज का जो सेशन आपने अटेंड किया है उसमें से आपने क्या चीज़ सीखी। हो सकता है वो एक ही चीज़ सीखी हो, दो चीज़ सीखी हो, तीन चीज़ सीखी हो। तो आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है ना, आप उसको लिखो। लिखने से ही होगा, लिखोगे तभी होगा, और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कैमरा ऑन करके अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। असाइनमेंट समझ में आई कि नहीं आई? मैंने दो दो तीन तीन बार रिपीट की असाइनमेंट कि आपको क्या करना है। समझ में नहीं आया क्या नहीं समझ ज्यादा। में आया? आप दो खोलो, कैमरा दो खोलो। दो वर्ड समझ में आया। वो एक कृतज्ञता और एक धन्यवाद। मैं बता रही हूँ, आप एक बार कैमरा ऑन करो, मैं आपको बताती हूँ। हम्म। ये जो अभी हाँ। तक हमने जो बुक पढ़ी, अभी तक हमने ये जो बुक पढ़ी, ये द मैजिक बुक हम्म। रोंडा बर्न के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने जो लिखा, उन्होंने पहले आभार लिखा, मतलब कि जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प की थी उनके लिए उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, उसके लिए कृतज्ञता का भाव लिखा, सबका नाम लिया उन्होंने, और कि उन लोगों ने उनकी किस तरह से हेल्प की वो बताया गया है। तो वो पहले हमने पढ़ा। क्यों? क्योंकि ये दो से तीन दिन जो हम पढ़ेंगे ना, ये बेस है, ये बुक का बेस है। अगर ये समझ जाओगे तो अंदर आने वाले 28 दिनों के असाइनमेंट आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है। और उसके बाद में हमने विषय सूची पढ़ी, मतलब इसमें कितने सारे चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर्स हमने पढ़े। इसके अंदर अच्छा। विषय सूची में 1 से लेके 28 तक के चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स हमने पढ़े, और ऊपर के 3 चैप्टर्स, नीचे के 3 चैप्टर्स हमने पढ़े। इनमें चैप्टर नहीं है। और ये ये चैप्टर से वो पहला इसका दिन जब आएगा, कोई हम्म, इसका कोई ट्रांसलेशन चैप्टर नहीं का होगा? नाम लिखना है ये क्या? बुक इंग्लिश में भी इंग्लिश में है, ये बुक या हिंदी बंगाली? में भी है। ये बुक इंग्लिश में भी है, ये बुक हिंदी में भी है, दोनों में है। ये आज डे 0 है, फिर कल डे 0 का पार्ट 1 होगा, डे 0 का पार्ट 2 होगा। उसके बाद में हमारे चैप्टर्स आएंगे जो 28 दिनों तक चलेंगे। उसके बाद में 2 दिन और ही होगी। तो इस तरह से ये 33 डेज की जर्नी होती है। 33 डेज। उसके बाद में अभी देखो, आपको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया हमने क्या हाँ। पढ़ा। फिर ये है कि भाई ये फिर उन्होंने नाम दिया, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन था ये, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं। जैसे हम बच्चे होते हैं, बचपन में हम कितने सारे जादू को, मतलब हमको ऐसा लगता है, हम कितने उमंग उत्साह में रहते हैं कि हमारे लिए तो हाँ। सारा काम हो जाएगा। हम कभी परियों से बात कर लेते हैं, कभी हम गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल लेते हैं, कभी हम तारों से कुछ कह देते हैं, तारों में अलग अलग शेप बना देते हैं, मतलब कितना कुछ हम करते हैं। और कोई हमें पूछता है तो आज हमारा डॉक्टर बनने का मन करता है, तो कल हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो पुलिस का बनने का मन करता है। मतलब हम कुछ ना कुछ अलग अलग तरह से, हम हर तरह से हमारी इच्छाएं हम पूरी कर सकते हैं। तो वो ये बुक है कि आप जादू में यकीन करते हैं। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन था। उसके बाद में इन्होंने बताया कि भाई जो हमारे शास्त्र थे, वो जो बुक है, बुक में सब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सजा कर लिखा हुआ है। वहीं से फिर रोंडा बर्न ने भी जब सीखा, इसको समझा, तो फिर उन्होंने फिर कृतज्ञता के बारे में बताया। और कृतज्ञता और धन्यवाद एक ऐसी चीज़ है ना कि इन्होंने बोला जो ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और जो नहीं करेगा तो उसके पास जो भी है वो उससे छीन लिया जाएगा। जो भी उसके पास है वो उससे छीन लिया जाएगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा पूरा। कल देखिए, इस सृष्टि के कुछ नियम होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का अपना नियम है,
ठीक है ना। उसी तरह से अलग अलग लॉज है जो हमारे आइंस्टाइन और न्यूटन ने भी बताए। उसी तरह से इस बुक में भी कुछ बताया गया कि कुछ कार्य करे, कुछ ना करे, कुछ रूल्स बताए गए हैं कि अगर हमको अपनी इच्छाएं पूरी करनी हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा कैरियर का क्षेत्र हो, चाहे हमारे हमारे मनी का हो, चाहे हमारे रिश्तों का हो, तो उन क्षेत्रों में हमको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो ये बुक हमको बताती है। अगर हम बहुत ध्यान से इस बुक के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये बुक करते करते आपको जो चाहिए वो क्या होगा, वो हमें हमारी आंखों के सामने प्रकट होने लग जाएगा। तो वो कैसे होगा में नहीं जाना है, कैसे होगा में नहीं जाना है, बस हो रहा है उसको एंजॉय करना है। क्योंकि ईश्वर ने हमें जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं तो क्या सोच कर पैदा करते हैं कि इसको स्ट्रेस हो, कुछ ऐसा सोच कर पैदा करते हैं क्या कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को? नहीं करते ना, नहीं करते हैं ना कि उसको चिंता हो, एंजाइटी हो, ऐसा सोचकर कोई माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते नहीं करते, नहीं करते ना, नहीं करते ना। वो क्या चाहते हैं, ये बच्चा खुशी से रहे, ये बच्चा अच्छे से रहे, ये बच्चा एंजॉय करे, खूब खूब मस्ती करे, ऐसा सोचते हैं ना। उसी तरह से जो हमारे हमारे माँ बाप है, मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है, जिन्होंने हमें बनाया है, तो वो क्या ऐसा चाहेंगे कि हम इस तरह से जिए? वो भी नहीं चाहेंगे ना। वो क्या चाहेंगे, हम मस्ती से जिए, खुशी से जिए। और क्या करें, उनका हम शुक्रिया अदा करते रहे, उनका धन्यवाद अदा करते रहे कि वाह उन्होंने हमें कितना वाह वाह करते रहे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह कर कर गुणगान करते हुए, ईश्वर का गुणगान करते हुए। और उन्होंने जो ये लाइफ हमें दी है, जो ये हमें जिंदगी दी है, उसमें हम अच्छे से एंजॉय करें। उन्होंने किस लिए हमें पैदा किया है कि हम ईश्वर का शुक्राना अदा करें और क्या करें, धन्यवाद अदा करते रहें और मौजे करते रहें, शुक्राना करें और मौजे करें। इसलिए ईश्वर ने हमें पैदा, हम भी उनके बच्चे। जब हम अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हैं तो जो यूनिवर्स भी तो हमारे लिए अच्छा ही सोचेगा ना। वो तो ऐसा नहीं सोचेगा, वो तो हमने बनाया है। हमने अपने बिलीफ सिस्टम से अपने लिए क्या किया, मतलब कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को क्या किया, लोग क्रिएट कर दी। कहा ना कि बचपन में जो हमारा उमंग उत्साह था उसको हम छोड़ते चले आए और बड़े बन गए। जैसे ही हम बड़े हुए तो खुशी के गुब्बारे की क्या करी, हवा निकल गई। तो अब हमें क्या करना है, फिर जैसे अब हम बच्चे लोग से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चे जैसे बन जाते हैं, तो उस समय में कितना अच्छा लगता है, हम उनकी आवाज में बातें करने लग जाते हैं। तो ये बुक हमें यही सिखाती है क्या करना है, किस तरह से करना है और किस तरह से हम आगे बढ़ें अपने सपनों के लिए। तो ये डे 0 जो है ये बेस है। आज ये 2 से 3 दिन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके असाइनमेंट करने बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बार बार असाइनमेंट किया है, आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। आप फिर से ये वीडियो सुन लीजिएगा, पेन पेपर लेकर आपको बैठना है, बिना पेन और पेपर के आपको नहीं आना है। सबसे पहले आपको सीक्रेट मूवी देखनी है और कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने आपकी हेल्प की, कौन करते हैं, रोज करते हैं, उनकी सेवा हम लेते हैं, वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे सोचिए आपका केयर टेकर है तो आपने केयर टेकर का नाम लिखिए, उसके लिए धन्यवाद, बस इतना ही लिखिए। इतना ही लिखिए वो भी बहुत है, लेकिन आप इस तरह से थोड़ा लिस्ट बनाइए। आप ये लिखिए कि आपको अपने कौन कौन से क्षेत्र में वैभव चाहिए, ग्लोरी चाहिए, ठीक है। वो आपका जो भी आपका क्षेत्र हो, रिश्तों का हो, मनी का हो, धन का हो, स्वास्थ्य का हो, कौन कौन सा है वो आपको लिखना है। और आज आपने सेशन में क्या सीखा, आज के सेशन में आपने क्या सीखा वो आपको पता करना है। ये चौथी चीज़ है, ये 4 असाइनमेंट है। इसको थोड़ा सा बैठिएगा अपने साथ और फिर आप कीजिएगा कि क्या है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और अगर आपकी कोई सवाल हो, जैसे रुनुदी ने सवाल पूछा तो मैंने उनका जवाब दिया, लेकिन अगर किसी और को कुछ ना समझ में आया तो वो भी पूछ सकता है, तो मैं उसका जवाब दूंगी। क्योंकि आप एक जन सवाल करता है ना तो दूसरे को अपने आप उसका आंसर मिल जाता है। हाँ, ये तो होता ही है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, हर चीज का करना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे से थैंक यू समझाया। मैम। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को थोड़ा जोड़ेंगे, अपने हृदय चक्र पर रखेंगे। धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का कि उन्होंने बिना मांगे हमें इतना कुछ दिया। मैं धन्यवाद अदा करती हूँ अपने गुरुजनों का, जिनसे मैंने अभी तक शिक्षा प्राप्त की और वो शिक्षा मैं अभी आगे बढ़ा रही हूँ। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद मेरे फैमिली मेम्बर्स का,
जो इतना सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद सारे सेवाधारियों का, क्योंकि वो है तुम आराम से बैठकर अपना कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद उनका जिन्होंने मुझे जूम सेशन दिया, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अच्छे से, ताकि मैं ये हैंडल कर सकूं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बाहर की प्रकृति का और मेरे शरीर के अंदर की प्रकृति का। 5 प्राणवायु 5 उपप्राणवायु 72,000 नस नाड़ियों से बना मेरा शरीर स्वस्थ है, सेहतमंद है। हे ईश्वर, आपका हृदय से शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस समय का धन्यवाद जो मुझे ग्रेटिट्यूड के लिए मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। धरती माता का धन्यवाद जो हमें इतना कुछ देती है, हमें फल देती है, खाने के लिए, रहने के लिए घर देती है। आकाश देव का धन्यवाद जो मेरे लिए ज्ञान और समृद्धि प्रदान करता है। वायुदेव का धन्यवाद जो मेरे लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। अग्निदेव का धन्यवाद जो ऊर्जा उष्मा बढ़ाती है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जल देवता का, क्योंकि वो हमारे शरीर में उमंग उत्साह पैदा करता है। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आज आप संडे के दिन आपने अपना समय दिया और आप यहाँ आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई बात? दीप्ति दी, आपको मेरी आवाज आई अभी? ये बहुत ध्यान से। आवाज तो आते हैं, जोर से नहीं आता है, बहुत मतलब इसीलिए कान ऐसे करके सुना है। यूनिवर्स चाहता है कि आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, इसीलिए आपके साथ। हाँ, to see, I have to check my phone, maybe in the problem in the instrument. चलिए, अब हम कल फिर मिलेंगे। अभी ये आपकी जो जर्नी शुरू रहेगी, चालू रहेगी, तो आप लोग अपना समय निकाल कर एकदम आते रहिएगा और हम मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।